वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग आप अपने स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं खूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये गुड़हल है जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। बहुत आसानी से हमारे आसपास ये दिखता है, पार्कों के किनारे, हमारे टेरेस गार्डन में, गमलों में, सड़क के किनारे अक्सर ये फूल खिले रहते हैं। बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, किसी का भी मन मोह लेते हैं। लेकिन ये गुड़हल सिर्फ हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के काम ही नहीं आता है, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तकरीबन शरीर के हर सिस्टम को गुड़हल का फ़ायदा होता है और इसका पूरा पौधा, इसके फूल, पत्तियां, बीज और जड़ सभी दवाई काम में आते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग गुड़हल के दवाई फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानेंगे कि हमें गुड़हल किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और किन लोगों को गुड़हल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गुड़हल का पूरा पौधा जो है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इसके फूल हैं उनके बहुत ज़्यादा दवाई फ़ायदे हैं। कई तरह के आपको फूल देखने को मिल सकते हैं गुड़हल के। सबसे कॉमन जो है वो लाल कलर वाला फूल है, जिसे हम देसी गुड़हल कहते हैं, जो हमारे आसपास उगता है। उसकी दवाई खुसूसियात सबसे ज़्यादा हैं। तो हम जब भी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि हमें लाल वाला गुड़हल, देसी वाला मिले। इस फूल की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन भी है, फैट है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत अच्छा फाइबर है और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत है। इसके अंदर विटामिन्स भरे हुए हैं। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के तकरीबन सारे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9 है। विटामिन ए है, विटामिन सी, ई और के भी है। इसके अलावा मिनरल्स बहुत से हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम। कई तरह के प्लांट कंपाउंड हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। एंथोसियानिन्स हैं और ये एंथोसियानिन्स जो हैं इसको बड़ा खूबसूरत लाल कलर देते हैं। फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसमें फिलोनिक एसिड्स हैं, बीटा कैरोटीन है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट इसको बहुत रिच बनाते हैं। गुड़हल के फ़ायदों को जानने से पहले अगर इसके तासीर या इसके मिजाज की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को, इसकी तासीर को मोतदिल बताया गया है। यानी मोतदिल वो दवाएं होती हैं जो ना गर्म होती हैं और ना ठंडी होती हैं, बल्कि नॉर्मल रहती हैं। कुछ किताबों में इसको मोतदिल बताया गया है, लेकिन माइल बा सर्द बताया गया है। यानी ये मोतदिल तो है, ना गर्म है ना सर्द है, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा थोड़ा सर्द की तरफ है, थोड़ी ठंडक की तरफ इसका झुकाव है, लेकिन आम तौर पर ये नॉर्मल है, ना गर्म है और ना ठंडी है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो इसको मुफर्रह और मुक़व्वी क़ल्ब बयान किया गया है। यानी ये हमारे हार्ट को ताज़गी देती है, हार्ट को ताकत देती है, हार्ट की सेहत को बेहतर रखती है। जो इसमें तमाम तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारी हार्ट की सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। हमारे लिपिड लेवल को मेंटेन रखते हैं, जो ब्लड का फैट लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है उसको घटाते हैं। साथ ही साथ कई क्लिनिकल स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ये गुड़हल का फूल जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को घटाने में काम आता है। यानी हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए इस गुड़हल के फूल के बहुत इम्पॉर्टेंस हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है? देखिए, 2 से 3 ये ताज़े जो फूल हैं, इनकी जो नीचे वाली ग्रीन पार्ट है इसको निकाल दें और ऊपर जो जिसमें पोलन्स लगे होते हैं, पतली डंडी जैसी होती है, उसको तोड़ दें। बस इसकी जो पंखुड़ियां हैं, ये 2 से 3 फूल हम साफ़ करके और सुबह नहार मुँह चबा के इसको खा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन फूलों से इसकी चाय बना सकते हैं। तो ये ताज़े फूलों से भी चाय बना सकते हैं और इन फूलों को हम साए में सुखा लें और उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को हम चाय की पत्ती की तरह यूज़ करके चाय बना सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल चाय बनती है कि हमने खूब पानी
एक उसमें गर्म कर लिया और 3-4 फूल उसमें डाल दिए ताज़े या तो, और उसको ढक दिया 5 मिनट के लिए। जब वो बॉयल होने लगा उतार के ढक दिया, और उसके बाद उसको छान के बड़ी अच्छी चाय बन जाती है। उसमें हम चाहें तो थोड़ा सा नींबू, और अगर शुगर लेवल नॉर्मल है हमारी तो उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। सूखा हुआ जो पाउडर है उसको भी हम चाय की पत्ती की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाय बना के गुड़हल की 1 कप सुबह और 1 कप शाम को पिया जा सकता है। कुछ लोग जिनकी शुगर लेवल नॉर्मल है वो गुड़हल का शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गुड़हल का गुलकंद भी बनता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़हल के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर करता है, गैस और ब्लोटिंग जैसी परेशानी से बचाने में मदद करता है, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें बचाता है, डिप्रेशन से बचाने में मदद करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है, तो हमारा जो मूड स्विंग होता है उससे हम बचते हैं, बेहतर नींद लाने में मदद करता है। वेट लॉस में इसका बहुत फ़ायदा है। जब हम इसकी चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें वेट को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो जो फ्री रेडिकल से डैमेज होता है उस डैमेज को ये सेलुलर लेवल पर ठीक करता है, तो हमें कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। गुड़हल का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। एनीमिया से बचाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन पाया जाता है, तो एनीमिया में जो आयरन यानी खून की जो कमी हो जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूटीआई होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर आपको बार बार इस तरह की कोई परेशानी हो रही, पेशाब में जलन हो रही है, तो उसमें भी आप गुड़हल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से इस्तेमाल करना है, हम गुड़हल की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गुड़हल का पाउडर जो हमने बनाया है उसको सादे पानी के साथ 5 ग्राम पाउडर, 1 टीस्पून पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल की चाय पी सकते हैं, और अगर शुगर लेवल नॉर्मल है तो जैसे मैंने बताया गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बार बार खांसी, गले में खराश, बलगम निकलने जैसी परेशानी है तो उसमें भी आप गुड़हल की चाय से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से गुड़हल की चाय बनाकर आप सुबह शाम 1 कप पी सकते हैं, या जो गुड़हल की ताज़ा पंखुड़ियाँ हैं उनको आप पानी में बॉयल कर लें, और उसके बाद उसको छान के और हल्का गुनगुना सुबह शाम 1 कप पिएँ, उससे काफ़ी आराम आपको मिलेगा। ये भी कर सकते हैं, जो गुड़हल की जड़ है, एक टुकड़ा 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा हल्का सा कूट के और उसको पानी में बॉयल कर लें, और उसके बाद उसको छान करके और वो चाय की तरह आप इस्तेमाल करें, तो ये बलगम को ढीला करने में, बलगम को निकालने में मदद करती है। जो बराबर गले में खराश बनी रहती है उसमें फ़ायदा होता है, और सांस वाले जो मरीज़ हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस तरह से गुड़हल की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम वाली परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गुड़हल का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। पुरुषों में अगर जिरियान मनी यानी प्रमेय हो रहा है, आपकी मनी जो है वो निकल जा रही है, या आपको कसरत एहतलाम है, बार बार आपको नाइट फॉल हो रहा है, तो आप गुड़हल के पाउडर से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। 5 ग्राम गुड़हल जो फूल साए में सुखा के उसका पाउडर बनाइए, और 5 ग्राम 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ लीजिए, तो ये सारी परेशानियां जो हैं, और इससे आपकी क़ुव्वत बा यानी जो आपकी सेक्सुअल पावर है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह महिलाओं में पीरियड संबंधी कोई परेशानी है, पीरियड में बहुत दर्द है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज है, या जो मीनोपॉज़ल सिम्टम है, जो औरतें जिनका पीरियड बंद हो गया है उसकी वजह से उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उन सब में भी इस गुड़हल के फूल के पाउडर से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम तकरीबन पाउडर सुबह आप नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करिए, तो ये पीरियड संबंधी जो परेशानियां हैं या वाइट डिस्चार्ज वाली जो परेशानी है उसमें काफ़ी फ़ायदा इससे होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुड़हल के उस ज़बरदस्त फ़ायदे की बात जिसके लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। गुड़हल का इस्तेमाल आपकी
त्वचा को बेहतर करने के लिए और आपके बालों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। बहुत से जो मार्केट में तेल या जो ब्यूटी क्रीम आती हैं उसमें गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप अपनी बालों को बहुत खूबसूरत, घना, चमकदार करना चाहते हैं, बालों में अगर रूसी वाली कोई यानी डैंड्रफ वाली समस्या है, बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, तो इन सब परेशानियों में आप गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियली तो देखिए इसके पत्तों का और इसके फूलों का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसमें मिलाया जाता है। आप सीधे सीधे गुड़हल के पत्तों को पीस के और इसके फूलों को पीस के इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। इसका रस निकाल कर एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर आप अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आपको बाल काले करने हैं तो आप गुड़हल के पत्तों, इसके फूलों का रस और उसमें थोड़ा सा आप आंवला का रस मिला सकते हैं मेहंदी के साथ। अगर इन सब को मिला कर आप लगाते हैं तो ये आपके बालों में कालापन भी आता है, आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके बाल घने होते हैं। ये बालों को उगाने में भी मदद करता है। तो बालों की किसी तरह की कोई परेशानी है, आप गुड़हल के फूलों और इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी त्वचा को ज़्यादा जवान दिखाने के लिए, ज़्यादा निखारने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसमें जो दाग धब्बे हैं उसको दूर करने के लिए, जो झुर्रियाँ या रिंकल आ गई हैं उसको हटाने के लिए गुड़हल के फूलों का जो पाउडर है ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके पाउडर को आप एलोवेरा जेल के साथ मिला के फेस तो पैक के तौर पर अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। जहाँ पर कील मुहासे, झाइयाँ हैं, वहाँ पर आप इसके पाउडर को पानी में घोल के लगा सकते हैं। बेसन के साथ इसको मिला के लेप बना के लगा सकते हैं। तो स्किन में किसी तरह की जो कोई परेशानी है वहाँ पर ये जो गुड़हल के फूल हैं इनका पाउडर आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो किसी तरह की भी स्किन परेशानी में आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, इसलिए ये स्किन की तमाम परेशानियों में फ़ायदा करता है। स्किन की रंगत को निखारने में भी मदद करता है। तो स्किन और बालों के लिए गुड़हल का कोई जवाब नहीं है, बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है? देखिए, ज़्यादती किसी चीज़ की भी बुरी है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसका हम इंटरनल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने के तौर पर, और एक्सटर्नल लगाने के तौर पर करते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा हमें खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके अंदर किसी तरह की एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से, और अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल करें उससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप इसका इस्तेमाल ना करिए। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है, मॉडरेटली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादती से हमें बचना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको गुड़हल के बारे में कोई नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस साधारण से दिखने वाले बहुत ख़ास प्लांट के बारे में जानकारी हासिल हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।